नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। और दोस्तों, जैसा कि आज करवा चौथ है और आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं पूरे एक श्रृंगार वाले गेटअप में हूँ, जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में नहीं नज़र आती हूँ। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है अपनी फीलिंग शेयर करना। और आज मैं अपनी वो फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ जिसे मैंने कल रात, यानी कि जिस दिन मेहंदी लगाती हैं सब दुल्हन, देखिए मैंने भी मेहंदी लगवाई है और मेरे साथ किरण है, किरण ने भी मेहंदी लगवाई है। और हम उस फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं जिसे हमने कैमरे में कैद नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरे साथ है किरण, ये मेरी नेबर भी है और मेरी दीदी भी हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या हुआ। पहले कुछ मैं बताऊंगी, कुछ मेरी दीदी शेयर करेंगी आपके साथ। तो कल हम, जैसा कि सभी महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए कल बाज़ार गई थी, मैं और दीदी भी दोनों गए हुए थे। लेकिन हम मेहंदी लगवाते ही उससे पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। लेकिन उस बर्बादी के बाद भी, उस समय की बर्बादी के बाद भी हमें इतना अच्छा महसूस हुआ कि आज हम ये वीडियो बनाने आपके सामने आ गए। तो वो क्या थी समय की बर्बादी जो हमें बाद में बहुत अच्छी लगी। और हमारी इस फीलिंग को सुनने के बाद हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर इस तरीके का इंसिडेंस आपके साथ कभी पेश आए तो आप ज़रूर इसी तरीके की कार्रवाई करें जैसे हमने की। तो दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल क्या हुआ जब हम मेहंदी लगवाने गए थे। कल जब हम मेहंदी लगाने गए तो पहले हमने सर्च किया कि हम कहाँ मेहंदी लगाए, कौन अच्छा लगा रहा है या कौन कैसे लगा रहा है। मतलब आप कैमरे के सामने देख के बोल सकती हैं। तो जब हम गए तो हमें सडनली एक बैलून वाला दिखा। उसने हमें बोला कि हमारे मतलब फैमिली में आटा ख़त्म हो गया है, किसी ने खाना नहीं खाया, तो मुझे आटा चाहिए। तो हमने बोला भैया आटा ही क्यों चाहिए आपको, अभी के लिए कुछ चाहिए खाने के लिए तो आप ले लो। बट उसने कहा नहीं, मुझे आटा ही चाहिए। तो हमने काफ़ी सर्च किया कि हमें आटा कहीं मिल जाए, लेकिन टाइम इतना हो गया था, 11:30 के करीबन हो गया था। तो हमने काफ़ी देखा तो हमें कोई शॉप खुली हुई नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने वो बैलून वाला हमारे पीछे पीछे ही था कि अभी हमें शायद उसे आटा मिले तो वो घर जाके कुछ खाने को बनाए या खाए। तो जब नहीं मिला हमें पूरा उन्हें, तो हमने उसके सारे जो बैलून जो बेच रहा था वो सारे हमने खरीद लिए। हाँ, और देखिए उन्हीं बलून्स में से ये एक हिस्सा उसका बचा हुआ है। एक बलून हमारे पास भी है जिसे हम कल मार्केट से अपने बच्चों के लिए भी लेके आ गए थे, वीरा के लिए लेके आए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने ये बोला आप वंदू को कि सारे बैलून उसके हम खरीद लेते हैं, जितने भी उसके बैलून हैं, और उसे उतने पैसे दे देते हैं। तो वंदू को भी मेरा ये मुझे भी अच्छा लगा। हालांकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे करती हूँ, उसको आटा ले लेगा वो खुद, मैं उसे पैसे दे देती हूँ। लेकिन फिर सडनली मुझे दीदी ने इंटरप्ट किया और बोला कि ऐसा करते हैं कि उसकी सारा सामान भी बिक जाएगा, हम उसके सारे बलून्स भी ले लेते हैं और वो भी खुश और हम भी खुश। फिर क्या हुआ? जो उसके चेहरे पे खुशी थी वो देखने लायक थी। जब हम किसी को खुश करके, हर कोई अपने बारे में सोचता है, लेकिन अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो उसके चेहरे पे खुशी थी, और उसके बाद जो बैलून हमने ये दिए सब बच्चों को, उसके बाद जो भी मेहंदी, हम लोगों ने वो बलून्स खरीदे और फिर जितने भी मार्केट में महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हुई थी मेहंदी लगवाने के लिए, हमने एक एक करके सबको बांट दिए। फिर क्या होती थी, फिर वो जो महिलाएं कहती, जो उनके बच्चे घर पे भी थे या जो साथ में थे, कईयों को हमने दे दिए कि ले लो, मतलब ले लो। फिर कई लेडीज बोले नहीं हमारे आप ऐसे ही दे रहे हो तो हमारे बच्चे घर में, प्लीज़ हमें भी दो, हमें भी दो। तो हमने ऐसा किसी के लिए मना नहीं किया कि नहीं आपके, हमने सबको वो बांट दिया, जितने बच्चे मिले या महिलाएं थी हमने सबको दे दिया। तो वो महिलाएं बच्चे भी ऐसे खुश थे जैसे कि मानो उन्हें पता क्या मिल गया, उनको क्या मिल गया। जब मतलब एक होता ना कि हम देते हैं, मतलब खुद से, पैसों में तो हर कोई खरीद लेता ले लेता, लेकिन जो वैसे खुशी से कोई दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कल का जो इंसिडेंस था वो बहुत अच्छा था। हालांकि जब हम घर आए तो घर पे हम जो लोग थे मौजूद, वो लोग थोड़ा नाराज भी दिखे क्योंकि हमें काफी वक्त लग गया था मार्केट में। लेकिन जब हमें बहुत खुशी मिली। लेकिन हमें भी खुशी मिली और उस बंदे को भी जो बलून देने वाला था या बलून बेच के जिसे आटे की ज़रूरत थी, वो हमें काफ़ी नीडी लगा। लेकिन फिर भी हमें लगा कि जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो हमसे कह भी रहा है कि आप बलून खरीद लो, मैं घर आटा ले जाऊंगा। इवन हमने उसे खाने के लिए भी ऑफ़र किया था कि हम कुछ पैक करा देते हैं। तो उसका यही बोलना था कि वो एक टाइम का खाना होगा, अगर मैं आटा लेके जाऊंगा और मैं खा लूँगा तो घर पे कौन खाएगा। तो हमें वो जेन्युइन बंदा लगा और उसका चेहरे के भाव भी बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहा।
लेकिन वो तस्वीरें हमने कैमरे में इसलिए कैद नहीं की क्योंकि अक्सर जब मैं खुद भी फेसबुक पे या दूसरी साइट्स पे लोगों को मदद करते हुए फ़ोटो पोस्ट करते हुए देखती हूँ तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए इस तरीके से करते हैं, चाहे उनकी इंटेंशन भी दिखावे की ना हो, वो लोगों को उन फोटो के थ्रू जागरूक करना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए, जो फीलिंग हम इस वीडियो के ज़रिए आपको शेयर कर रहे हैं। तो हम सब लोगों से, आप लोगों से भी सिर्फ ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके से हम लोग आज करवा चौथ मना रहे हैं और शाम को हम पूजा भी करेंगे और अपने बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेने के लिए उनको कुछ जैसे पूजन करते हैं तो बड़ों को आशीर्वाद के तौर पर या पूजन के तौर पर कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो हम सिर्फ यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप जब करवा चौथ रखते हैं तो इस तरीके से कुछ करिए कि जो नीडी पीपल्स हैं उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिले, उन्हें खुशी मिले। जैसी खुशी कल रात मेहंदी लगाने के दौरान हम गए, हालांकि हमने मेहंदी भी लगवाई, लेकिन वो मेहंदी लगवाने से पहले जो हमने एक अच्छा काम किया, उस बंदे को एक अंदर से दुआएं निकली, वो हमारे लिए बड़ी प्रीशियस थी। और वही वजह है कि आज हम इस वीडियो को बनाने बैठ गए, क्योंकि वो फीलिंग हम कैसे शेयर करते आपसे। तस्वीरें हमारे पास थी नहीं, लेकिन एक हैप्पीनेस थी, तो वो वीडियो के ज़रिए ही हम शेयर कर सकते थे। और इसी वजह से हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि वो अगर उनके साथ भी इसी तरीके का कोई इंसिडेंस होता है तो कभी भी ये नहीं सोचें कि इतने सारे बलून्स या कोई और चीज़ भी हो सकती है, हम क्या करेंगे। अरे हम क्या करेंगे, क्या इतने सारे लोग आ जाएंगे उस चीज़ को लेने के लिए कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि यार ये क्या हो गया। पल भर में आपकी सारी चीज़ें उड़न छू हो जाएंगी। जैसे वो बलून, कहने के लिए वो इतने सारे बलून दिख रहे थे जब हमारे हाथ में थे, लेकिन वो ऐसे उड़न छू हो गए कि हमें पता भी नहीं चला, मात्र मिनटों में वो गायब हो गए हमारे हाथों से। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आज आप शाम को जब पूजन कर रहे होंगे या जब भी पूजन करते हैं, कोई भी इंसिडेंस होता है, ऐसे लोगों को दीजिए। कभी भी जहाँ भी जरूरत मिले हेल्प जरूर कीजिए, उसकी चीज़ें खरीद लीजिए बेशक। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल। उसको उतना पैसे देके और वो चाहे आप अपने घर ले जाओ या बांट दो, वो आपकी मर्जी है। और लेकिन आपने देखा दीदी, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि वो भिखारी ही क्यों ना हो, उसको 10 रुपए देने से पहले कहते हैं अरे कुछ कमा नहीं लेता। बिल्कुल। अगर इतने कमाने वाले, इतनी नौकरियां घूम रही होती तो जो डिग्री कर करके लोग घूम रहे हैं उनको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा। तो एक भिखारी से हम 10 रुपए या 50 रुपए दे के अगर, और ये तो देखो कि किसी ने तुम्हें देने वाला बनाया है, कम से कम मांगने वाला तो नहीं बनाया है। हाथ यूं तो नहीं कर रहे आप, यूं ही कर रहे हो। तो कभी भी किसी को खाली हाथ ना छोड़े। कुछ और हमारे तो दिल में ऐसा लगा उस बंदे की मदद करके, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि शायद अच्छा फील। करवा चौथ माता ने ही हमें दान करने के लिए उसको भेजा हो, क्योंकि हम नहीं तो इतने सारे मार्केट में थे। हमें नहीं लगा कि उसने किसी और से कहा हो सकता कि उसको लगाओ कि हम ही कर सकते हैं, और हमें भी लगाओ कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। और हम भी एकदम जो अपना काम छोड़ के मेहंदी लगाने गए, हमने कहा मेहंदी नहा लगे तो चलेगा, कल लगा लेंगे, लेकिन इसकी हेल्प पहले करेंगे, पहले होनी चाहिए। तो बस इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि आज करवा चौथ है, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो अपने बड़े बुजुर्ग को तो ज़रूर दे दान करके कुछ भी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई नीडी पीपल उनके आसपास है या मतलब उनको टकरा जाता है कोइंसिडेंसली, तो वो ज़रूर दूसरों की मदद करें और रात को अच्छे से अपनी करवा चौथ मनाएं, चांद को देखें, अपने असली चांद का भी दीदार करें। और हम चाहते हैं कि आप साल भर यूं ही खुश रहें, इसी तरीके से रंगीन लगें, कलरफुल लगें हमेशा। ना सिर्फ करवा चौथ के दिन ये हो कि मेकअप में रहें या एकदम कलरफुल दिखें, हम चाहते हैं उनके जीवन में भी ये जो कलर है ना, जो हम करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर करते हैं, वो हमेशा उनके जीवन में रहे। तो आप सभी व्यूअर्स को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ।